यहाँ से मान लीजिए हमें डीसी जा रहे थे, हम ये चाहते हैं, हम डिमांड चार्टर जो है वो डीसी साहब के पास जाके सबमिट करवाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हमें पुलिस ने रोक लिया है गेट के ऊपर। हम चाहते हैं कि पुलिस हमें छोड़े, हम समझाएंगे डीसी साहब जाके अपना नहीं मनाएंगे, तब तक हम इस क्लोज नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, गवर्नमेंट ने अगर हमारे साथ किया है तो हम कभी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ईद आ रही है, हमारा बाल बच्चा जो है वो तड़प रहा है, इस महंगाई के दौर में हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए, हमें डीसी ऑफिस जाने दें। डीसी साहब के पास जाना था अपनी डिमांड जो है वो देने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने जेल के पुलिस ने हमें रोक लिया है और गेट बंद कर दिया गया, अब हमें नहीं जाने देते। हम तो कोई ज्यादा चीज मांग नहीं रहे सर, कम से कम हमें मिनिमम वेज दिया जाए जिससे हम अपने बच्चों को पाल पोस सके, उनको अच्छे तरीके से कपड़े पहन दे सके, यूनिफॉर्म दे सके, स्कूल चला सके। आप देख रहे सर, हमारे बच्चे भूख से भिलक रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा फाका किसी के शिकार हो चुके हैं। हम सर ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हम पर रहम किया जाए और हमारी डिमांड को जो माना जाए। हम पेमेंट बेसिस मांग रहे और अपने मिनिमम वेज मांग रहे। ठीक है, आपने कमेटी बनाई, हम मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले सर जो है हमें उससे मिनिमम वेज दिया जाए, लद्दाख की तर्ज पर या दिल्ली की तर्ज पर, और हमारी पेमेंट बेसिस जो है वो दी जाए। 4 बार एक्सटेंड कर दिया हमने स्ट्राइक, और आगे भी एक्सटेंड रहेगी और बढ़ाइए हम, और हम देखेंगे अगर नहीं हुआ तो हम ईद के बाद हम पैदल मार्च करेंगे पुंछ से जम्मू तक, और इस सरकार को बताएंगे कि हमारे साथ क्या इंसाफ किया। आज 30 साल हो गए, तो उमर साहब कल कह रहे थे, असेंबली में बयान दे रहे थे कि ये हमारी असेंबली के बाद में धरना बैठा है। उमर साहब, अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये डेली वेजर हम कैसे सोच सकते हैं कि ये आप परमानेंट करोगे इनको, या इनको कोई मिनिमम वेजेस दोगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉलिसी चाहिए, और पॉलिसी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। कोई भी एमएलए बयान देता है कि डेली वेजरों के साथ जायज नहीं हुआ है, नाजायज है 30 सालों से। कोई, चाहे महराज मलिक हो, चाहे हमारे कोई भी मंत्री है, वो कहता है नाजायज है। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम जायज उसको तभी मानेंगे कि हमारा जो है परमानेंट पॉलिसी हमें मिले, तभी हम मानेंगे। उमर साहब कल कह रहे थे हाथ जोड़कर, उमर साहब हाथ तो जोड़ रहे हो, मगर इस पेट को कौन देखेगा? पेट को देखो, पेट को देखने से ही हाथ जोड़े जाते हैं। पेट के लिए ही सारे काम होते हैं, कुर्सी पर आपको पेट के लिए बैठाया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा काम, हमारी बातों पर आपको विश्वास है, आपकी बातों पर हमें 1% भी विश्वास नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा कंप्रोमाइज, हमारी स्ट्राइक तभी रुकेगी कि जब हमारा जो है फाइनलाइज परमानेंट पॉलिसी मिलेगी। अगर ये नहीं मिलेगी, ये लोग खुद ही आपसे हाथ छीन कर हमारी झोली में डालेंगे, तो फिर आपको मालूम चलेगा, फिर आपकी कुर्सी को पता चलेगा कि वाकई ये इन लोगों के मसले जायज है या नाजायज है। थैंक यू।